साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ज्योतिष का चिकित्सा पर क्या प्रभाव पड़ता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद से लेकर के एलोपैथ तक चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों का इजाद मानव समाज ने किया। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, एलोपैथ और मेडिटेशन, रेकी और ऐसी कलर थेरेपी से लेकर तमाम चिकित्सा के विभिन्न आयामों की खोज की गई। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर ग्रहों का चिकित्सा के क्षेत्र में, बीमारियों के क्षेत्र में, रोगों के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से उनका निदान होता है, इसकी जानकारी भी दिया है। आयुर्वेद में जानकारी मिलती है, वेदांग ज्योतिष में जानकारी मिलती है, बृहत संहिता में जानकारी मिलती है, बृहत चिंतामण में जानकारी मिलती है। समान तौर पे आयुर्वेद शरीर में रोगों के जो बीमारियां होती हैं उसके 3 मुख्य कारण बताते हैं: वात, पित्त और कफ। कहते हैं कि जब अगर इन तीनों में कोई असंतुलन पैदा होता है, कि एक समान मात्रा होना चाहिए बॉडी में, अगर वात, पित्त और कफ में कोई असंतुलन होता है तो रोगों का जन्म होता है। साथ ही ज्योतिषाचार्यों ने इन वात, पित्त और कफ जैसी जो तत्व हैं उनको ग्रहों से भी जोड़ा है। जैसे जो सूर्य ग्रह, हालांकि तो सूर्य तारा है लेकिन ज्योतिष में इसको ग्रह माना गया है, तो सूर्य में अगर कोई असंतुलन है, सूर्य सही दिशा पे नहीं है, सही भाव में नहीं है, तो पित्त दोष होता है। पित्त की बीमारियां, जो बाइल हमारे शरीर में निकलता है गाल ब्लैडर से, पित्त जो हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है, शरीर को शुद्ध करता है, भोजन को पचाता है, तो ये सूर्य के कारण जो पित्त की बीमारी है ये हो जाती है। चंद्रमा अगर है गड़बड़ है तो कफ और कफ और वात दोनों दोष पैदा होते हैं। मंगल पित्त दोष का कारण है। बुध तीनों दोष, बुध में अगर गड़बड़ी है तो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का प्रकोप बढ़ेगा। गुरु बृहस्पति कफ दोष के लिए और शनि वात दोष के लिए जाने जाते हैं। साथ ही जो हमारा ज्योतिष के जो हमारे ग्रह हैं उनका शरीर में किस प्रकार से इम्पैक्ट होता है, शरीर के किन किन अंगों पर उनके परिणाम होते हैं, प्रभाव होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं और किस तरह से वो हमें शरीर को स्वस्थ रखते हैं, इनकी विवेचना भी ज्योतिष शास्त्रों ने किया है। जैसे सूर्य पूरे सौर मंडल का मुखिया है। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। ये पूरे जो सौर मंडल है इसका मुखिया सूर्य है और पूरा जो ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड सब की जो गतिशीलता है वो सूर्य के कारण है। तो सूर्य हमारे जीवन के जो हमारा बायो इलेक्ट्रिक, जो हमारा जैव विद्युत है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, हम एनर्जी महसूस करते हैं, तो एक तो हमारे बायो इलेक्ट्रिक को प्रभावित करता है, जैव विद्युत को प्रभावित करता है, यदि सही हाउसेस में है, सही अनुकूल दिशा में है। साथ ही हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, सूर्य हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे नेत्र को प्रभावित करता है और हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा हमारी बॉडी में अधिकांश भाग, 71% भाग जल का है, तो चंद्रमा का प्रभाव बॉडी पर पड़ता है, जल पर पड़ता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इसलिए जब चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मन की जो व्यवस्था होती है इससे प्रभावित होती है। और कई लोग जो ल्यूनेटिक यानी विकृत चित्त के हो जाते हैं, जिन्हें ल्यूनेटिक कहा जाता है, पागल कहा जाता है, उसका कारण भी चंद्रमा है। ज्योतिष शास्त्र बात मैं कर रहा हूं। तो ज्योतिष शास्त्र में रक्त, जल और जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हार्मोन्स जो निकालते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां
और सारी हमारे बॉडी में अंतर सारी ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी ग्रंथ है, पीनियल ग्रंथ है, और भी इस टाइप की ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं। तो एक तो ब्लड, वाटर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मन। मन को शीतलता प्रदान करता है, मन को शुद्ध रखता है चंद्रमा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, और मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसलिए ये जो लाल मंगल का जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसलिए यह मंगल हमारी ब्लड सेल्स को, जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनको प्रभावित करता है, हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और हमारे यकृत लीवर को प्रभावित करता है। ये मैं बात कर रहा हूं मंगल की। बुध हमारे कौशल को, हमारे चित्त को, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, हमारे चातुर्य को बढ़ाता है। इसलिए बुध हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, स्किन को भी प्रभावित करता है। बृहस्पति देवगुरु, बृहस्पति गुरु, ये हमारे नाड़ी तंत्र को, हमारी स्मृति को और बुद्धि को। शुक्र कला का ग्रह है, ये आकर्षण का ग्रह है ये, और शुक्र जिनका ठीक होता है, जो ये क्षेत्र हमारा होता है पॉमिस्ट्री में, ये शुक्र का माना जाता है। तो शुक्र ग्रह जब ठीक होता है तो हमारा जो कफ, वीर, रज और गुप्तांग है ये सही रहते हैं। इसी तरह जो शनि है, शनि एक बड़ा धीमा ग्रह है, इसलिए इसको शनि कहा गया। समय यानी धीरे धीरे शनि से जो प्रभावित लोग होते हैं उनके कार्य में परिणाम आने में काफी समय लगता है। यद्यपि ज्योतिषों ने उनके निदान भी बताए हैं, रत्न बताए हैं कि नीलम पहनते हैं तो शनि अच्छी स्थिति पे रहता है। ये शनि हमारे केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। इसी तरह राहु एवं केतु शरीर के अंदर के आकाश को और अपान वायु को प्रभावित करता है। तो इस तरह ज्योतिष का, ग्रहों का हमारे जीवन पर, हमारे शारीरिक अंगों पर प्रभाव पड़ता है, और ज्योतिष ने इनका निदान, जो हमारी चिकित्सा शास्त्र है वो हमारे भौतिक निदान बताता है, और हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक विज्ञान के तरीके से आध्यात्मिक निदान बताता है, जिसमें रत्न धारण है, मंत्र है, ज्ञान, ध्यान और दान है। तो इस तरह ज्योतिष का भी अपने आयाम है, अपने डायमेंशन है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और हमारी जो भौतिक चिकित्सा शास्त्र की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ज्योतिष के जो जानकार लोग हैं तो हमारी कुंडली को देख करके, हमारे ग्रहों की स्थिति को देखकर भविष्य में हमारे शरीर में आने वाले रोगों को, डिजीज को जान लेते हैं और उनका निदान भी सुझाव देते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ज्योतिष की ये जो हमारी बातें हैं ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत है, और आज इसका मैं बीच में ये जो विज्ञान था विलुप्त स्थिति पर था, लेकिन पुनः हमारे देश की सरकारों के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आयुर्वेद, चिकित्सा, रत्न विज्ञान और मंत्र की शक्तियों का काफी व्यापक प्रयोग किया जा रहा है, देश में ही नहीं विदेश में भी। जय हिंद, जय भारत।